जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है उसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की बैठकें हो चुकी हैं। सत्ता पक्ष ने तो अपने इरादे जाहिर भी कर दिए हैं, तो क्या उम्मीद की जाए कि क्या वाकई में ऐतिहासिक होगा कल का यह विशेष सत्र? इस बात में कोई शक नहीं है कि कल का दिन हिस्टोरिकल है, क्योंकि झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति एक ऐसा सेंसिटिव इशू रहा है, एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा रहा है जिसे कोई भी टच करने से पहले 10 बार सोचता था। लेकिन वर्तमान की सरकार ने इस बात का जोखिम लिया है और इस बात को कहीं न कहीं इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है कि हम 1932 और ओबीसी आरक्षण जो 27% है उसे हर हाल में दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में यूपीए विधायकों की बैठक हुई और बैठक खत्म भी हो गई है। जो विधायकों से कैबिनेट मंत्रियों से बात हुई है उसमें साफ उन्होंने बताया है कि जो सरकार ने जो कमिटमेंट किया है 1932 को लेकर के और ओबीसी को लेकर के, वो सौगात कल झारखंड की जनता को मिलने जा रही है और इसमें कोई भी किंतु परंतु का कोई विषय नहीं है। सरकार के पास आंकड़े हैं, डेटा है, संख्या बल है, लिहाजा उसमें उस पर कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मुद्दे पर कहीं न कहीं विपक्ष यानी कि बीजेपी बेनकाब हो गई है, बीजेपी कोई स्टैंड नहीं ले पाई है। लेकिन जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये साफ बताया गया है कि 1932 को कहीं न कहीं पार्टी की ओर से समर्थन रहेगा। लेकिन उन्होंने ये कहने की भी कोशिश की है कि ये जो मुद्दा है कहीं न कहीं एक ज़ाहिरी तौर पर दिखाने के लिए है, इसमें असल और इसमें हकीकत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया है। लेकिन सत्ता पक्ष इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष साफ ये इस बात को कह रहा है कि जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता झारखंड की 3.25 करोड़ जनता से हेमंत सोरेन की सरकार ने की थी उसे ही धरातल पर उतारा जा रहा है। लिहाजा विपक्ष जो है इस मुद्दे पर बेनकाब हुआ है। जी बिल्कुल शाहनवाज, यानी कहा जा सकता है कि पक्ष विपक्ष के बीच जो कुछ भी होगा उस पर सबकी नजरें टिकी होंगी और राज्यवासियों को भी इस बात का इंतजार रहेगा कि 11 नवंबर के विशेष सत्र में क्या इसका नतीजा क्या कुछ निकलकर सामने आता है फाइनली। बिल्कुल, देखिए, एक विशेष सत्र के माध्यम से सरकार दूसरा जो सबसे अहम जो दांव खेलने जा रही है वो है कहीं न कहीं एक बार फिर सरकार इनडायरेक्ट फॉर्म में अपनी बहुमत को भी साबित करेगी। इससे पहले जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें सरकार ने बहुमत साबित किया, लेकिन ये विशेष सत्र है जो ओबीसी आरक्षण और 1932 के आधार पर बुलाया जा रहा है। लेकिन अब जब डेटा उसके पास है, आंकड़े उसके पास है, जाहिर सी बात है कहीं न कहीं संख्या बल दिखा करके ये झारखंड की जनता को, पूरे देश की जनता को ये बताने की कोशिश है कि वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसके पास संख्या बल है, उसके पास आंकड़े हैं। लिहाजा अगर उससे किसी भी रूप में अपदस्थ करने की और हटाने की कोशिश होती है तो ये गैर संवैधानिक होगा। तो ये भी कहीं न कहीं विधानसभा के मंच से ये संदेश देने की कोशिश है। जहाँ तक कल एक महत्वपूर्ण बात ये भी होने वाली है, जो सूचना के मुताबिक है कि कल कांग्रेस के 3 जो निलंबित विधायक है वो भी झारखंड रांची लौट रहे हैं। लिहाजा वो क्या सत्र में शामिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, वो कहाँ बैठते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होती है सदन के अंदर, ये तमाम चीज़ें स्पीकर को तय करना है। यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो तय करेंगे कि उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, उनको अनुमति होगी या नहीं होगी, ये कल तय होगा। लेकिन कल ये विधायक आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इनके आने से ही झारखंड की जो राजनीतिक तपिश है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जो झारखंड में जो इन दिनों ईडी के बाद, IT रेड के बाद जो कुछ बदला है वो आने वाले दिनों में और भी बदलेगा। चूँकि 15 नवंबर के बाद, चूँकि 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है और 17 नवंबर को मुख्यमंत्री को दोबारा समन किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या दोबारा समन के बाद मुख्यमंत्री जाते हैं या नहीं जाते हैं। हालांकि बन्ना गुप्ता ने इशारों में मजाकिया लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री का गर्दन इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी इसे मरोड़ दे। जी बिल्कुल शाहनवाज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नजरें अब इस बात पर टिकी होंगी कि विशेष सत्र में 11 नवंबर के विशेष सत्र में क्या कुछ सामने आता है। क्या ओबीसी आरक्षण और 1932 खतियान को लेकर सरकार ठोस और स्पष्ट नीति बनाती है। वहीं सत्र में आने वाले विधायक इरफान अंसारी और उनके साथ बाकी दोनों विधायकों पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि उनके साथ सत्ता पक्ष क्या सलूक करता है। तो इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी हर किसी को और इंतजार इस बात का है झारखंड की जनता को भी कि क्या ऐतिहासिक फैसला 1932 खतियान को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार लेती है या मामला आगे फिर टलता दिखाई देता है। बहरहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप। अब जियो टीवी पर भी